स्टूडेंट आज हम देखेंगे क्लास 10th का VVI मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारे बच्चों एकदम निश्चित रूप से इस क्वेश्चन में आप रख लीजिए 5 क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा, हु बहु लड़ेगा प्यारे बच्चों। तो चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर कीजिए। बिना देरी को चलते सीधे वीडियो के। कहता है एक रैखिक बहुपद का घात होता है, तो रैखिक बहुपद का घात क्या होता है प्यारे बच्चों? एक होता है। यदि यही द्विघात का पूछेगा प्यारे बच्चों तो 2, त्रिघात का पूछेगा तो 3, चतुर्घात का तो 4। इसी तरह से प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है पाई बाई टू का मान होगा, तो पाई/2 का मान होगा प्यारे बच्चों इन्फिनिटी, जिसको कि अनंत भी कहते हैं प्यारे बच्चों। एक बात पूछे प्यारे बच्चों, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा कि क्वेश्चन तो आप लोग को साफ साफ नजर आता है प्यारे बच्चों, आ रहा है ना, लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं नजर आ रहा है। प्लीज़ प्यारे बच्चों आ रहा है तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर से जरूर दबा दीजिए प्लीज़ प्यारे बच्चों, आप ही लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं प्लीज़ प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा, तो वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा प्यारे बच्चों? तो 360 डिग्री। कितना का बनेगा प्यारे बच्चों? 360 डिग्री का। अगला प्रश्न है एकदम देखिएगा, ये पिछला वीडियो में भी बताया है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका वर्ग कर देंगे। चर्चा के 16 9 81। और ध्यान से दीजिएगा, यदि पूछ देता क्या कि परिमिति का अनुपात, तो जो भुजा का अनुपात होगा वही क्या होगा? परिमिति का भी अनुपात होगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है यदि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक शून्य है, विवेचक अर्थात डी बराबर क्या है? 0 हो, तब मूल होंगे। जब डी बराबर 0 हो तब दोनों मूल क्या होगा प्यारे बच्चों? बराबर होगा। और इस स्थिति में b/2a होता है, अल्फा और बीटा है ना, दोनों क्या होगा? बराबर। लेकिन यदि जब डी का मान प्यारे बच्चों 0 से बड़ा हो जाए तब मूल बराबर नहीं होंगे। और यदि जब डी का मान 0 से छोटा हो तो कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला माध्यक का 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? तो बहुलक कहलाता है ना। बहुलक बराबर सूत्र हो जाएगा 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों एक क्षण की लंबाई, एक क्षण यहाँ छड़ है, एक क्या है यहाँ प्यारे बच्चों? छड़ है। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, ये भी बहुत प्रश्न देता है, 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। इसको ध्यान रख लीजिए कि सूर्य का उन्नयन कोण इस स्थिति में आपको क्या करना है? 30 डिग्री होगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, तो संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? तो त्वरण कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब प्यारे बच्चों। अब देख लीजिएगा दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 2:3 है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो जो इसका अनुपात 2:3 है तो वही इसके त्रिज्या का भी अनुपात हो जाएगा। इससे थोड़ा सा ध्यान याद कर लीजिएगा तो 1 मिनट में बन जाएगा प्यारे बच्चों। अगला दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत हो सकता है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें, तो मूल बिंदु O होता है, इसको A मान लीजिए, तो सूत्र हो जाएगा इसका x² प्लस y 3 का होल स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 जोड़ 3 तिया है 9, 9 और 3 9 4 13, 13 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो मेरा उत्तर हो जाएगा √13 प्यारे बच्चों। ये भी इस तरह का प्रश्न देगा। अगला ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि -4,10 का भुज का मान होगा। तो भुज तो आपको बताया है प्यारे बच्चों क्या होता है? x नियामक भुज और y नियामक कोटि होता है प्यारे बच्चों। तो x यहाँ मेरा क्या हो जाएगा? पहले x लिखा था, तो ये मेरा x नियामक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मेरा -4 क्या हो जाएगा? भुज हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला जब किसी अनुक्रम के पद को किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सार्वंतर श्रेणी बहुलक या इनमें से कोई नहीं, तो उसको श्रेणी कहते हैं, जैसे समांतर श्रेणी प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न एक पेज नहीं, एक पासे यहाँ होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों? एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या का आने की प्रयत्न, अभाज्य संख्या मेरा क्या क्या हो जाएगा? पासा फेंकेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और एक पासा फेंकते हो तो कुल संख्या मेरा कितना होता है? 3। तो यहाँ कितना संख्या? 3, तो 3/6 के मरते में कट गया? 2 मरते में, ऊपर में 1 नीचे 2, तो ये मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, तो विषम संख्या का माध्य तो प्रथम पहला 1 सबसे छोटी विषम संख्या एकदम याद रखिएगा, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 भागा 5, 9 7 16 16 5 21 21 3 24 24 1 25/5 प्यारे बच्चों, कट गया 5 मरते में, तो उत्तर मेरा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा प्यारे बच्चों।